गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आंकलन कार्य पत्रक नंबर 6 जो कि क्लास 7 के लिए है। विषय आपका सामाजिक विज्ञान है। डेट है जिसकी 1 नवंबर 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। यहाँ पे आपकी जो वर्कशीट है वो 20 मार्क्स की है। इस अनुच्छेद को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि शासनकाल का इतिहास लिखे। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा। इसका शीर्षक अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है। दूसरी अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। तीसरी जिल्द आईने यानी अकबरी। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजसे और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं, संस्कृतियों का विस्तृत वर्णन है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की फीसों, फसलों, पैदावारों, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकी वर्णन। अब पहला प्रश्न है 1 मार्क के हैं आपके। फर्स्ट टू फोर्थ क्वेश्चन, अकबरनामा के रचयिता कौन थे? तो अकबरनामा के रचयिता अबुल फजल थे। आईने अकबरी के किन विषयों की चर्चा की गई है? तो प्रशासन की भी हुई है, सेना की भी हुई है, राजस्व की हुई है। तो इसमें आपका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अकबरनामा की पहली जिल्द में किसका वर्णन है? तो अकबरनामा की जो पहली जिल्द है उसमें पूर्वजों का वर्णन है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर है फोर्थ क्वेश्चन, अबुल फजल किसके समकालीन थे? तो अबुल फजल अकबर के समकालीन थे। तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इन प्रश्नों के उत्तर देना है। फर्स्ट है मनसबदार कौन थे? तो आप इसका आंसर करेंगे मुगल काल में जात और सवारों की संख्या के आधार पर एक प्रशासनिक पद का निर्धारण किया जाता था जिसे मनसबदार कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है जब्त व्यवस्था क्या थी? तो जब्त मध्यकाल में भारत में भूमि राजस्व की एक पदवी थी। तीसरा प्रश्न है मुगल वंशावली पर संक्षिप्त नोट लिखिए। तो आप इसका आंसर करेंगे मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की। बाबर का उत्तराधिकारी जिसका पुत्र हुमायूं था, हुमायूं के बाद उसका पुत्र अकबर राजा बना। अकबर के बाद उसका पुत्र जहांगीर मुगल वंशक बना। जहांगीर के बाद उसका पुत्र शाहजहां राजा हुआ। शाहजहां के बाद औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, जहांदर शाह और फर्रुख सियर इत्यादि बहुत से राजा हुए। चौथा प्रश्न है शाहजहां के विजय अभियानों पर एक नोट लिखिए। तो शाहजहां ने अहमदनगर के विरुद्ध अभियान किया जिसमें मुगलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा किया गया। इसमें अफगान अभिजात खान जहां लोधी के विद्रोह को शांत किया गया और उसे पराजित किया गया। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज़बेकों के विद्रोह विरुद्ध अभियान किया लेकिन असफल रहा। 1632 में अहमदनगर को मुगलों के राज्यों में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए संवेदन किया। ये सभी शाहजहां के समय में संपन्न हुआ। प्रश्न नंबर 5 है मुगल साम्राज्य में उत्तराधिकारी परंपरा पर अपने विचार लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 5th है अकबर की नीतियों पर संक्षिप्त लेख लिखिए। तो अकबर की नीतियाँ कौन कौन सी थी? अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता, उदारता, सुलह एवं कुल की नीति को निर्मित किया। अकबर ने धार्मिक कट्टरता या असहिष्णुता का माहौल नहीं बनाया। अकबर सभी धर्मों को अच्छाइयों को साथ लेकर उसे एक करने में विश्वास रखते थे। छठा जो प्रश्न है मुगल साम्राज्य में उत्तराधिकारी परंपरा पर अपने विचार लिखिए। तो मुगल साम्राज्य में उत्तराधिकार की परंपरा निश्चित नहीं थी। कभी कभी शायदायात की परंपरा दिखती तो कभी कभी ज्येष्ठ पुत्र की परंपरा भी दिखती, जिसकी वजह से मुगल साम्राज्य में उत्तराधिकार के लिए हमेशा युद्ध होते हुए आए और उस युद्ध में जो विजय होता उत्तराधिकार उसी को मिला। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। और ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।